जी सर। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ डेटा माइनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। दो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी और इन दोनों का मोरल हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली डेटा क्या होता है, डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके बाद डेटा माइनिंग क्यों आया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हमने डिस्कस किया कि डेटा माइनिंग जो है वो 4 क्लासेस ऑफ टास्क में डिवाइडेड है: क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एंड एसोसिएशनल माइनिंग, जिसको हम फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि ये जो अपनी क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, एसोसिएशनल माइनिंग, ये फंडामेंटली कैसे काम करते हैं। जिसमें हमने एसोसिएशनल माइनिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मार्केट बास्केट एनालिसिस का एक एग्जांपल लिया था, आपका शॉपिंग मॉल का हमने एक एग्जांपल लिया था। और फिर हमने ये कहा था कि हम क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन डेटा एनालिटिक्स क्या है ये भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि डेटा माइनिंग के बाद डेटा से नॉलेज जो निकल के आया, उस नॉलेज से इन्फ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए, कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए, या उस नॉलेज के बेस पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। और डेटा एनालिटिक्स में कुछ अप्रोचेस और कुछ एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं या कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया था। और एट लास्ट हमने डिस्कस किया था कि डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो एक डायग्राम है हमारे पास, डेटा साइंस एंड डेटा माइनिंग, इन दोनों का जो कंपेरेटिव एक स्टडी है वो ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर करता है। अब हम बात करते हैं डेटा साइंस की, हम अभी बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। तो क्या डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स अलग अलग हैं? तो आंसर है नो, डेटा एनालिटिक्स ही डेटा साइंस है। क्योंकि बेसिकली डेटा एनालिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ structured query language system with data mining system and advanced data mining system। तो जब आप एडवांस एक होता है DMSQL एंड DMQL, डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जो एडवांस फॉर्म है, वो डेटा एनालिटिक्स है। और वही डेटा एनालिटिक्स रियल वर्ल्ड में आपका जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वहाँ पर ये डेटा एनालिटिक्स कहलाता है डेटा साइंस। क्लियर? तो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, डेटा माइनिंग क्या है? एक्सट्रैक्टिंग डेटा, डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स, डेवलपिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स। फिर से देखिए, एक्सट्रैक्टिंग डेटा, एक्सट्रैक्टिंग डेटा इट मीन्स हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं। हमने बोला था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होगा। जब डेटा बहुत सारे अमाउंट में होगा, डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस सॉफ्ट मटेरियल या डेटा, जैसे कि आप बोलते हो ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, टेक्स्ट फाइल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में होता है ना, बहुत सारी फाइल्स होती है, आप बोलते हो डेटा फुल हो गया। तो वो सारा क्या है? वो डेटा है। तो उससे डेटा से हम उस डेटा पर जब हम कोई माइनिंग अप्रोच अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा वेयरहाउस और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, देन डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स। फिर हम जो करने पड़ते हैं, हिडन पैटर्न्स निकालने पड़ते हैं। हिडन पैटर्न क्यों बोला? क्योंकि डेटा बहुत ह्यूज है, उसमें बहुत सारी काम की जानकारी, बहुत सारी नॉलेज छुपी हुई है, वो हमको फाइंड आउट करना है। पैटर्न्स क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? कल हम डिस्कस कर रहे थे शॉपिंग मॉल का, हमने एक एग्जांपल लिया था। हम बात कर रहे थे डी मार्ट की बात कर रहे थे, विशाल मेगा मार्ट की बात कर रहे थे कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर रैक्स में सामान जमा होता है। वो जो सामान है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि उस उन चीज़ों को देखकर आपका मन करता है कि हम ये चीज़ ले रहे हो तो हम दूसरी चीज़ भी ले लें। हमने एग्जांपल लिया था कंप्यूटर का कि हम यदि सीपीयू का माइंड बना के जाएंगे, हम सीपीयू लेके आने वाले हैं, तो हम मॉनिटर भी लेके आएंगे, कीबोर्ड भी लेके आएंगे, माउस भी लेके आएंगे। और जब पूरा कंप्यूटर हम लेके आते हैं, सेट लेके आते हैं, तो हम हमारा स्पीकर भी लेके आते हैं कि यार एक स्पीकर भी ले लेते हैं, 1200-1500 का तो आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमको सामने रखी हुई दिख रही है वहाँ पर, तो हम उसको वहाँ पर उस चीज़ को भी परचेस कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो कैसे पाती हैं? वहाँ पर शॉपिंग मॉल में चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करना है, आइटम्स को किस तरीके से अरेंज करना है,
ये चीज़ खुद से मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट है। देखकर बहुत इजी लगता है, देखकर ये चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, पर जब आप उन चीज़ को रियलाइज़ करने जाओगे, अब जब उन प्रोडक्ट को कभी डी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट आप जाओ तो प्रोडक्ट काउंट करना शुरू करना। आप काउंट करेंगे वहाँ पर थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट रखे हो, थाउजेंड ऑफ वैरायटी है। एक्सक्यूज मी, थाउजेंड ऑफ वैरायटी है वहाँ पर आपके आइटम्स की, प्रोडक्ट्स की। उन प्रोडक्ट जब सामने आपके किसी गोडाउन में वो जब सामान रखा होता है तो उस सामान को उठा के रैक्स में अरेंज करना टू टीडियस वर्क, मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो काम। तो ये काम करने के लिए दिमाग नहीं लगाया जाता। कंप्यूटर सिस्टम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, प्रीवियस डेटा के बेस पर वो एसोसिएशन माइनिंग लगाता है और फ्रिक्वेंट पैटर्न माइनिंग करता है और ऐसे पैटर्न निकाल देता है प्रोडक्ट के कि इन प्रोडक्ट को साथ में रखा जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। यदि इन प्रोडक्ट को साथ में रखा जाए तो इनकी शॉपिंग का जो है सेल बढ़ जाएगी। तो वो लिस्ट के बेस पर वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे काम करने वाले, वो एम्प्लॉयज़ उन प्रोडक्ट को वहाँ पर उन रैक्स में अरेंज करते हैं। तो उसके पीछे भी साइंस है। वो जो वहाँ पर सामान जमा होता है उसके पीछे भी साइंस और डेटा साइंस है। वो डेटा साइंस कौन करता है? वो डेटा साइंस आप जनरेट करते हैं। तो ये होता है डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स। तो बेसिकली पैटर्न फाइंड आउट किए ना चीज़ों को रखने के लिए। डेवलपिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स। अब जो डेवलपिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स का मतलब है कि नॉलेज जब फैच होके आएगा तो नॉलेज थ्योरेटिकल नहीं होता। नॉलेज ऐसा नहीं होता है कि कुछ टेक्स्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया कि ये एक पेज हमने नॉलेज निकाल दिया, पढ़ लो समझ लो। नहीं, कुछ ग्राफ मिलेंगे, कुछ चार्ट मिलेंगे, कुछ पाई चार्ट मिलेंगे, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स मिलेंगे। उन पैटर्न को देख के समझ आता है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका नॉलेज क्या है। तो वो डेटा माइनिंग दे सकता है, वो डेटा साइंस दे सकता है। समझ आया? तो ये जो पूरा ये इंटरनल डेटा माइनिंग हमारा जो एक आपको दिख रहा है वेल स्टेप, इसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग डेटा, डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स, डेवलपिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ये सारा का सारा जो कंटेंट है, ये कंटेंट डेटा माइनिंग का कंटेंट है। डेटा साइंस में क्या है? डेटा साइंस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड डेटा प्रोडक्ट्स। देखिए, पहली चीज़ तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो डेटा माइनिंग का ओबेल है, ये डेटा साइंस के अंदर है। मतलब डेटा माइनिंग अलग नहीं है, डेटा माइनिंग का एडवांस फॉर्म ही डेटा साइंस है। तो जो डेटा माइनिंग है उसके जो एल्गोरिथम्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, वो डेटा साइंस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। बेसिकली डेटा साइंस इज एडवांस फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग। क्लियर? जो एल्गोरिथम्स थे उनको और भी मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा उनको कैपेसिटी प्रोवाइड करके डेटा साइंस का फॉर्म दे दिया गया। क्योंकि एक टाइम पर डेटा बेसेस थे, फिर डेटा वेयर हाउसेस आए और फिर डेटा वेयर हाउसेस के बाद में अब बिग डेटा का टाइम। अब हमारा जो डेटा है वो सेल फोन में नहीं बनता, हमारे लैपटॉप में नहीं बनता, हमारे सीपीयू में वो डेटा नहीं बन पाता। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे जो डेटा है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, हम उसको क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गूगल क्लाउड यूज़ करते होंगे, गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे फ़ोटोज़ को रखने के लिए। उसका रीज़न ये है कि आप अपने सेल फ़ोन की मेमोरी को इनसफिशिएंट मान रहे हो और वहाँ से आप ये चाहते हो कि मेरा डेटा जो है वो क्लाउड पे चला जाए। तो जब डेटा क्लाउड पे रहेगा तो मेरा मेमोरी स्पेस जो है वो फ्री रहेगा। सो दिस इज़ द रीज़न। आप लोग के पास पैड और जो पेन है उससे आप ये जो डायग्राम है ये अपने कॉपी पर या पेन पर बना लीजिए, पैड पर बना लीजिए।
और नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ड्यूरेशन में आप वो जो डायग्राम आपके सामने है उस डायग्राम को, वो पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो एडिशनल टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई वी रिक्वायर डेटा माइनिंग। तो आप लोगों को रिलेशन समझ आ गया सर ना? अभी नहीं हुआ डायग्राम। मैं इसको आप लोगों के ग्रुप में फोटो लेके भेज दूंगा। ओके, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर कि हम अब उसको टाइम दें, पॉज करें। ओके, सो आई एम सेंडिंग दैट डायग्राम इन योर ग्रुप, और आप इसको अपनी कॉपी में फिर नोट कर लीजिए। डेटा माइनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपने देखा डेटा साइंस के अंदर डेटा माइनिंग है, और डेटा साइंस बेसिकली क्या है? डेटा एनालिटिक्स। इट मीन्स इट्स मैंडेटरी थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड डेटा माइनिंग इन वेरी वेल मैनर। तो डेटा माइनिंग को समझना जरूरी है। डेटा माइनिंग समझ लिया तो डेटा एनालिटिक्स अपने आप समझ जाएगा। सो व्हाई डेटा माइनिंग? सो जो जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया वही इस स्लाइड में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा जो कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एडिशनली कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डेटा, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास डेटा पहले जो था, हमारा MB सेल फोन हमारे MB में हुआ करते थे, फिर हम GB में आए, 2 GB हमारे सेल फोन की स्पेस होने लगी, फिर हम 16 GB पर आए, आज हम 64 128 GB के सेल फोन यूज़ करते हैं हमारे डेटा को रखने के लिए। सेल फोन, हमारे पास जो मशीन होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, हम पहले 40 GB हार्ड डिस्क में एक सर्वर चलाया करते थे, और उसमें आपका .NET भी चलता था, टॉमकिट सर्वर भी चलता था, अपाचे टॉमकिट सर्वर भी, और वेब स्पेयर भी, 3 सर्वर हम एक साथ चलाते थे। P3 सिस्टम हुआ करता था, 40 GB हार्ड डिस्क होती थी, प्रॉपर काम चलता था। लेकिन अभी हमारे पास TBs में होते हैं, टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, इंटरनल मेमोरी टेराबाइट्स में होती है, और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वो मेमोरी भी अब हमारे लिए इनसफिशियंट है। डेटा इतना ज़्यादा जनरेट हम कर रहे हैं कि वहाँ पर मेमोरी फुल हो जाती है। जब डेटा बढ़ता है तो डेटा एनालिसिस करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो पहला प्रॉब्लम तो यही कि डेटा जो है वो टेराबाइट्स में पहुंच चुका है, लिखा हुआ है टेराबाइट्स, एंड पेटाबाइट्स में पहुंचने वाला है, जल्दी ही पहुंचाएगा। आपके घर के सिस्टम्स PTs में आना शुरू हो जाएंगे। डेटा कलेक्शन एंड डेटा अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन टूल्स, डेटाबेस सिस्टम, वेब कंप्राइज्ड सोसाइटी। सो आपको अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स की ज़रूरत है। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो ना, स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटेड होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप अपना अलार्म सेट करते हो, अलार्म तो पहले भी करते थे, लेकिन अभी क्या होता है, गूगल मीट की कोई एप्लीकेशन, गूगल मीट पे कोई आपका वेबिनार होने वाला है, कोई मीटिंग होने वाली है, क्लास है, फ़ोन अपने आप आपको अलर्ट दे देता है। आप जैसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, वो कॉन्टैक्ट नंबर जाके आपके जीमेल अकाउंट में जाके सेव हो जाता है। आपका फ़ोन मिस हो गया, गुम गया, आपके नंबर्स डिलीट हो गए, वो अपने आप रिकवर कर देता है। बहुत सारी एक्टिविटी सेल फोन अपने आप मॉनिटर कर लेता है, सारे के सारी एक्टिविटीज। तो आपको अब रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटेड टूल्स की। वो हो पाएगा जब डेटा एनालाइज होगा। वो कैसे हो पाएगा? जब आप माइनिंग के अप्रोचेस उसमें अप्लाई करोगे। मेजर सोर्सेस ऑफ अबाउंडेंट डेटा, कहाँ से डेटा जनरेट होता है? बिजनेस से जनरेट होता है, वेब, ई-कॉमर्स, ट्रांसैक्शंस, स्टॉक, ये सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं। वेब, आप वेबसाइट्स यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप ट्विटर यूज़ करते हो, आप लिंक्डइन यूज़ करते हो, आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो सोशल मीडिया पर, वो सारा का सारा डेटा जनरेट करती हैं। इवन आप वहाँ पर क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो, ना करो, जस्ट आप फोटोज़ को देख के ट्रैक करते जाओ, डेटा तो जनरेट होना ही है। ई-कॉमर्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहाँ पर ऐड टू कार्ट किया आपने या प्रोडक्ट को विजिट किया, आपका सारा ट्रैक हिस्ट्री वहाँ पर रिकॉर्डेड होता है, डेटा जनरेट होता ही है। ट्रांजैक्शन, आप ATM से पैसे निकालते हो, आप पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, सो मच वेज आर अवेलेबल टू मेक अ ट्रांजैक्शन। आप डेटा जनरेट कर रहे हो बेसिकली। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हर जगह डेटा जनरेट हो रहा है। साइंस, रिमोट सेंसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइंटिफिक सिमुलेशंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप IoT में यूज़ करते हो। रिमोट सेंसिंग है, तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है? वहाँ आपको सेंसर्स आपकी एक्टिविटी को, वेदर फोरकास्टिंग होती है तो किस बेस पर होती है?
वो सेंसस दिन भर रिकॉर्ड करते हैं, आज का टेम्परेचर कितना है, इस मौसम में कितना टेम्परेचर होता है, ये सारा डेटा रिकॉर्डेड होकर फिर अगले दिन का प्रेडिक्शन होता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, अगले साल का प्रेडिक्शन होता है, पिछले साल के बेस पर अगले साल का प्रेडिक्शन की वेदर ऐसा था, गर्मी ऐसी थी तो सर्दी ऐसी हुई थी, तो इस साल भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोसाइटी एंड एवरीवन, न्यूज़, डिजिटल कॉमर्स, यूट्यूब, ये सब कुछ आप जानते हो। हम न्यूज़ देखते हैं, डिजिटल कमर्शियल साइट्स हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब हम विजिट करते हैं, यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं। ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा का सारा डेटा का जनरेशन हो रहा है, और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत फ्री लगता है सुन के कि सब कुछ तो हमको पता है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा माइनिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो यू विल हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि ये सब चीज़ें डेटा जनरेट कर रही हैं, और ये सब डेटा जो है हमारे काम का है। इस डेटा को माइन करने के लिए, इससे नॉलेज फैच करने के लिए, इसमें से हमारे काम की नॉलेज को फैच करने के लिए हम एसक्यूएल यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल स्टेप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। वी हैव टू अडॉप्ट डेटा माइनिंग अप्रोचेस और डेटा साइंस अप्रोचेस और डेटा एनालिटिक्स अप्रोचेस। तो ये सब आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वी आर ड्राइंग इन डेटा बट स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज। समझ आया? तो हम यहाँ पर डेटा जनरेट करते हैं, बट हमको फाइनली क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, नॉलेज। और नॉलेज क्या होता है, नॉलेज एक पैटर्न के बेस में फॉर्म में होता है। आपका कोई चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट में आप 12 बता रहा हूँ कि जो नॉलेज है आपका, वो नॉलेज आपका सिंपल टेक्स्ट नहीं होगा, वो आपको चार्ट होगा, कोई ग्राफ होगा, कोई पाई डायग्राम होगा, जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी हेल्प करता है। Necessity is the mother of invention. Data mining, automated analysis of massive data sets. Exactly, हमने कई बार सुने हैं, और ये तो एक बेंचमार्क है। Necessity is the mother of invention. जब हमको कोई ज़रूरत होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेंशन करते हैं। आज का हमारा जो नीड है, वो नीड ये है कि हम जो काम करने वाले हैं उस काम के लिए हम हेल्प लेते हैं गूगल की। आप IoT का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने जाओ तो गूगल पे जाते हो, पहले आप प्रोजेक्ट डेवलप करने जाते हो गूगल पे जाते हो। आपको टॉपिक समझ नहीं आता, गूगल पर जाते हो। इवन आप कहीं रास्ते में खड़े हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाते हो सर्च करने के लिए। आपको ट्रेंड का पता करना है तो आप फिर सोशल मीडिया, आपका अपना ट्रेंड की किसी साइट का यूज़ करते हो। आपको ट्रेंड का नाम नहीं पता, आपका अगेन आप गूगल पे जाते हो। आपसे कोई आपके सेल फोन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके सिस्टम में, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब पर सर्च करने बैठ जाते हो कि यूट्यूब पर कोई वीडियो अवेलेबल होगा, उसको देख के हम सीख जाएंगे। ये सब कुछ सर्चिंग किस क्यों हो पाती है, क्योंकि कंप्यूटर आपके बिहेवियर को जानता है, गूगल आपके बिहेवियर को जानता है। और बिहेवियर को कब समझ पाया, जब आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को उसने एनालाइज किया। आप उसके प्रोडक्ट को इसीलिए यूज़ करते हो क्योंकि वो आपके बिहेवियर को जानता है। बाकी एप्लीकेशंस क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो आपके बिहेवियर को नहीं जानते, वो आपके डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं। वो केवल आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने रैंडम आंसर जनरेट कर दिया, वो आंसर हमारे काम का ही नहीं था, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को नहीं जानते। दिस ऑल आर द नीड ऑफ डेटा माइनिंग। रिलेशन ऑफ डेटा माइनिंग और डेटा साइंस, ये आया कहाँ से, ये समझना ज़रूरी है। हम डेटा एनालिटिक्स समझने के पहले, डेटा साइंस समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ शुरू कब हुई, इसकी रिक्वायरमेंट लगी कब। जैसे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के पहले हम कंप्यूटर की जनरेशंस डिस्कस करते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करते हैं, उसी तरह से हमको यहाँ पर कंप्यूटर का एवोल्यूशन भी डिस्कस करना पड़ेगा। सॉरी, डेटा माइनिंग का एवोल्यूशन भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। 60s के पहले क्या था, कुछ नहीं था, ना कंप्यूटर था, ना ही कोई ऐसा कैलकुलेशन था। सारे कैलकुलेशंस जो थे लोग अपने हिसाब से करते थे। लोग गांव में, शहर में अपने हिसाब के कैलकुलेशन कर लिया करते थे, अपने हिसाब का उनका मैथमेटिक्स था। 16 से 1950s तक एक थ्योरेटिकल साइंस चला, वहाँ पर मैथमेटिक्स भी था, और एक वैदिक साइंस या कुछ अपने टाइप का कुछ साइंस या कुछ थ्योरेटिकल मटेरियल, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, ये सारा का सारा वहाँ पर मैनुअल काम होता था। 60s से 1950s तक मेडिकल साइंस भी था, सब कुछ था, लेकिन काम सारा मैनुअल था। लेकिन 1950s के बाद एक रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर नाम की एक चीज़ आई। जैसे ही कंप्यूटर आया तो फिर वहाँ से डेटा का जनरेशन शुरू हो गया। कंप्यूटर इट मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसका, डेटा का। अब डेटा आया तो फिर डेटा आपको मैनेज भी करना है, तो फिर 90s में डेटा साइंस नाम की चीज़ आई कि
अभी डेटा जनरेट कर रहा है कंप्यूटर, रिजल्ट जनरेट कर रहा है, उसको इनपुट्स चाहिए, उसको आउटपुट्स जनरेट करना है, फिर डेटा मैनेज करना है। तो फिर डेटा 90s के बाद डेटा साइंस नाम की चीज़ आपके सामने आ गई। तो अब डेटा को मैनेज करना इट मीन्स DBMS, SQL सर्वर, Oracle, ये सारा सब चीज़ें आपके सामने, फॉक्स प्रो, ये सारी चीज़ें 1990s में चला करती थी। इसके बाद 1990s में डेटा बेसिस भी इतने सारे हो गए, और डेटा के बाद केवल डेटा अब रो कॉलम के फॉर्म के अलावा फोटोज़ भी आने लगे, वीडियोज़ भी आने लगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स अवेलेबल होने लगी, कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की फाइल बनने लगी, एक्सेल शीट्स हो गई, PPTs हो गए। तो अभी ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो SQL है वो अपने आप में इनसफिशियंट था। तो एक नया साइंस है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग ने अपनी कुछ अप्रोचेस दी, और वो जो डेटा का कलेक्शन करने का जो जगह था, जो स्टोरेज था, उसको डेटाबेस ना बोलकर उसको बोला गया डेटा वेयरहाउस। वेयरहाउस ह्यूज अमाउंट, वेयरहाउस टर्म का मतलब होता है कि हिट्रोजीनियस चीज़ें कहीं पर रखी हूँ तो वेयरहाउस कहलाता है। तो डेटा वेयरहाउस का मतलब हुआ यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ हिट्रोजीनियस कलेक्शन डेटा का यदि कहीं पर रखा हुआ है तो वो कहलाया वहाँ पर डेटा वेयरहाउस। और उस डेटा वेयरहाउस में से डेटा को फैच करने के लिए जो अप्रोचेस यूज हुई वो अप्रोचेस कहलाई डेटा माइनिंग अप्रोचेस। लेकिन इसके बाद जो टाइम आया वो टाइम था इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। और वो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो केवल वहाँ पर वेबसाइट्स नहीं होती, वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूज़र्स सेम टाइम पर बहुत सारी एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। वो सारा का सारा डेटा वेब सर्वर पर लॉग फाइल के फॉर्म में सेव होता था। तो एक नया युग शुरू हुआ, एक नया एरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पर नीड लगी कि अब इस डेटा को भी यूज़ किया जा सकता है। जो हमारा वेब सर्फिंग करने वाला यूज़र है, उस यूज़र के डेटा को यूज़ करके हम उसके बिहेवियर को समझें और उसको और अच्छी एप्लीकेशंस और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर आपका डेटा माइनिंग अपने आप में इतना कैपेबल नहीं था। तो वहाँ पर जो नया जो आपका एक सब्जेक्ट आया, आप लोग के लिए सब्जेक्ट आया, और एक साइंटिफिक साइंस में एक नया साइंस वहाँ पर आया, उस साइंस को बोला गया डेटा साइंस। जहाँ पर आपने नाम सुना क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वो चीज़ है जो डेटा साइंस में एक बैकबोन की तरह काम करती है। क्योंकि जब तक क्लाउड नहीं होगा, जब तक क्लाउड पे डेटा नहीं होगा, तब तक क्लाउड नहीं होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा, वो मैनेज नहीं हो पाएगा। और जब मैनेज ही नहीं हो पाएगा तो मैनेज कैसे करेंगे? तो वहाँ पर आपके सामने एक चीज़ आई, क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड पर जो डेटा है, उस क्लाउड के डेटा को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक्स आई, जो एल्गोरिथम्स आई, जो अप्रोचेस आई, वो अप्रोचेस कहलाई डेटा माइनिंग अप्रोचेस या डेटा साइंस अप्रोचेस। क्लियर? तो अभी ज़रूरत है हमको बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को समझने की। और मैं आपको कल भी बोला था कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करें तो उस टॉपिक को आप फील करिए, समझने की जगह, सुनने की जगह पर आप उसको फील करिए। मैं बोल रहा हूँ डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली? क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फंडामेंटल है वो जो आपके डेटा स्टोर करने के बड़े बड़े जो क्या बोलना चाहिए, सर्वर्स होते हैं। जैसे कि आपका फेसबुक का अपना एक सर्वर एरिया है जहाँ पर वो अपने सर्वर्स को मैनेज करता है। वो सारे सर्वर्स को मैनेज करने का जो उसका तरीका है वही बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो चीज़ है वो डेटा को मैनेज करने की चीज़ है, बट उस डेटा से नॉलेज फैच करने का जो तरीका है वो आपका डेटा साइंस है। तो ये सारा जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ डेटा एनालिटिक्स, है ना। तो वहाँ पर आपका सिंपल सा 1960s से लेके आपको पूरा यहाँ पर अभी तक का 1990s 2000 तक का जो एरा है ये आपको पूरा डिस्कस करना पड़ेगा।
तो इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल कंटेंट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिख के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, तो इसमें से यदि आपको कुछ पॉइंट्स भी याद रह गए तो आप उसको वहाँ पर आराम से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सो डेटा माइनिंग क्या है ये हमने बहुत अच्छे से अभी डिस्कस किया, व्हाट इज़ डेटा माइनिंग। लेकिन डेटा माइनिंग के स्टेप्स क्या हैं वो मैं बता रहा था बार कि आपको जो डेटा माइनिंग है वो केवल थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं है, हर एक स्टेप आपको बताया जाएगा कि डेटा माइनिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, आपको पहले स्टेप में क्या करना, दूसरे में क्या करना, नॉलेज कैसे फैच हो जाएगा। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है जहाँ पर आपके पास कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको बोला जाता है डेटा वेयरहाउस। दिख रहा है यहाँ पर आपको डेटा बेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डेटा को पहले क्लीन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब इकट्ठा करना है, एक जगह पर इकट्ठा किया। इसके बाद में इस डेटा को क्लीन किया जाता है। क्लीन किया जाता है मतलब हमने हमारे काम का डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उस डेटा को क्लीन किया। इट मीन्स उस डेटा में से नॉइज़ को रिमूव करना, अनयूजेबल डेटा को वहाँ से हटाना, कोई डेटा डेड है तो वो वहाँ से रिमूव करना। ये टॉपिक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉइज़ क्या होती है, कि अनयूजेबल डेटा क्या होता है, वो सब हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। तो डेटा को क्लीन करना, और क्लीन करने के बाद में जो हमारे अप्रोप्रिएटली जो डेटा हमारे काम का है जिस पर हम माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं वो डेटा आपका यहाँ पर फाइनली आ जाता है। इस डेटा में से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन क्या होगा, वो डेटा जो हमारे काम का डेटा है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा। सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा हम यहाँ से फैच करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम डेटा माइनिंग अप्रोच अप्लाई करेंगे। डेटा माइनिंग अप्रोच अप्लाई करेंगे में इट मीन्स हमने डिस्कस किया था ना, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और रिग्रेशन, ये 4 चीज़ें। तो इनमें से कोई 4 अप्रोच में से हम कोई अप्रोच डिसाइड करेंगे कि हमको रिजल्ट किस तरह का चाहिए, और उस रिजल्ट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे और उस अप्रोच को हम हमारे डेटा पर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जो नॉलेज हमारे पास निकल के आएगा उस नॉलेज को हम पैटर्न्स के बेस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पैटर्न एप्लीकेशन कहलाएगा और फाइनली उस पैटर्न को देखकर हम नॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So these are the steps of data mining which we have to adopt to generate knowledge from huge amount of data or data warehouse. So this is a view from typical database system and data warehouse communities. Data mining plays an essential role in the knowledge discovery process. This is all our understood thing which we have already discussed. Data mining is a knowledge data discovery process which is used to generate knowledge from the huge amount of data, and it also play an essential role in knowledge data discovery process. सिंपल है, आप ये चीज़ रियल टाइम में ही फॉलो करते हो, ये सिनेरियो आप रियल टाइम में ही फॉलो करते हो कि जब भी हमको कोई काम करना होता है तो पहले हम काम की चीज़ निकालते हैं और काम की चीज़ निकालने के बाद उसी पर काम करते हैं और काम करने के बाद में हमारा रिजल्ट जनरेट होता है। तो वही ट्रेडिशनल बिहेवियर जो है, वही ट्रेडिशनल प्रोसीजर डेटा माइनिंग सिस्टम फॉलो करता है। इसका एक और मैं आपको डायग्राम प्रोवाइड करूँगा, वो डायग्राम और इजी है, वो जो आपका बॉटम टू टॉप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता है। सेकेंडली जो डेटा माइनिंग बिजनेस इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एट द बॉटम साइड आप देख रहे हो डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से डिफरेंट पेपर फाइल्स, वेब डॉक्यूमेंट आपके, वहाँ से आप डेटा बेसिस, वहाँ से डेटा को फैच करोगे। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग किया जाएगा, वही डेटा को क्लीन करना, नॉइज़ को रिमूव करना, अनयूजेबल डेटा को वहाँ से रिमूव कर देना। देन इसके बाद में डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होगा, स्टैटिकल समरी, क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये हम जनरेट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये किया गया है कि जो डेटा आपको रिजल्ट चाहिए या किस तरह का हमको अप्रोचेस अप्लाई करनी है, किस तरह की माइनिंग करनी है, वो हमने यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। देन डेटा माइनिंग में हमने यहाँ पर हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं, जो एल्गोरिथम हमको अप्रोप्रिएटली अप्लाई करना है वो एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया और डेटा प्रेजेंटेशन कर दिया या विजुलाइज कर दिया डिफरेंट पैटर्न्स के फॉर्म में, और बाद में हमारा वो पैटर्न को देखकर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये जो आपका पिरामिड है, ये पिरामिड आपका एक बिजनेस इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि एक बिजनेस सिनेरियो में डेटा माइनिंग कैसे काम करता है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है।
So this is overall content of related to the data mining. अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है. आप में से जिनको भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं. मोहनीश चारबड़े और गरिमा. यस सर. हाँ, मोहनीश आपको क्या करना है और गरिमा आप दोनों को मुझे क्या करना है कि पार्टिसिपेंट्स में जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं 34 जो लोग हैं, इन लोगों का स्नैप लेके और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. स्नैप लेके भी रख लीजिए और लेक्चर के बाद मुझे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. गरिमा भी भेजिए. ओके सर. यस सर. कोई स्टूडेंट छूटे नहीं, ये ध्यान रखना. ओके सर. अलग अलग भेजेंगे तो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा. So this is overall fundamentals or and the steps of data mining. किसी और कोई क्वेश्चन है, कार्य है किसी का? आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ आया, क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? यस और नो? सैफ आलम. गुड. वेरी गुड. चैट बॉक्स के अलावा आप चाहे तो पर्सनली अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और जो भी लोग हैं रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से बार रिवाइज कर देता हूँ कि आप लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लें अपना. और दूसरा ये कि टाइम से आप लोग ज्वाइन करें. हमारे पास मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है ऑनलाइन में. डेटा भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग का, बहुत सारी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, तो आप लोग टाइम से क्लासेस ज्वाइन कर लें. थैंक यू सो मच. स्नैप ले लिया आप लोगों ने उसका चैट का? यस सर, भेज दिया आपको. यस सर, ले लिया है.